Welcome to Works of Science and Calculation class. Today we will start with the factors, highest common factor, lowest common multiple. So factors क्या होते हैं पहले तो ये देख लेते हैं। जैसे मेरे पास 24 एक संख्या है, इसको मैं 2/2/2/3 लिख सकता हूँ. इट मीन्स 2, these are factors 2, 2, 2 and 3 is factor of 24. और मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 72 लिखा है इधर, तो इसको मैं 2/2/2/3/3 लिख सकता हूँ. तो ये सारे फैक्टर हो गए 72 के. 100 के फैक्टर्स ये हो गए. अब इन सब में से कॉमन कौन सा फैक्टर है? कॉमन फैक्टर है 2/2 कॉमन है, 2/2 इसमें भी कॉमन है, 2/2 इसमें भी है. इट मीन्स इस सब का कॉमन फैक्टर मेरा 2/2 हो गया. ठीक है, तो ये मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है. 2/2 इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दिस 3 नंबर्स. ये तीनों नंबर में मेरा ये 2/2, 2/2, ये 2/2 कॉमन है. अब चलते हैं एलसीएम. एलसीएम कैसे निकालते हैं पहले तो हम देख लेते हैं. मेरे पास ये 3 नंबर है, ये एलसीएम निकालने का तरीका है. मेरे पास 3 नंबर है 84, 92, 76. इसका एलसीएम हमें निकालना है. अब देखिए पहले मैं ये देखूंगा कि 2 पे 84 जा रहा है, डिवाइड कर सकते हैं तो 42 आ गया. 2 पे अगर 92 को डिवाइड किया तो 46 आ गया. 2 पे अगर 76 को डिवाइड किया तो 38 आ गया. अगर हम आगे देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम आगे चेक करें, यहाँ पे 2, 2, 3, 7, 23 एंड 90, ये सारे मेरे यहाँ पे फैक्टर्स आ गए. तो मेरा एलसीएम कितना आएगा? 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 23 इंटू 90, ये मेरा एलसीएम हो जाएगा. अब इसका यूज़ क्या है ये हम आगे डिस्कस करेंगे. इसका यूज़ क्या है अभी हम डिस्कस करेंगे फ्रैक्शंस के बारे में. फ्रैक्शन होता क्या है? दो टर्म होती हैं, जैसे 1/5 है, इसके ऊपरली भाग को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, और जो नीचे होता है इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर. तो फ्रैक्शंस ऐसे डिफाइन किया जाता है. डिनोमिनेटर हो गया जैसे 1/4, 3/4, 7/12, तो इसमें 1, 3, 7 डिनोमिनेटर हो गया, 4, 4, 12 डिनोमिनेटर हो गया आपका. अब एक और चीज़ है, मान लो मेरे पास 4 मित्र हैं जिनमें 5 सेव डिवाइड करने इक्वली. तो मुझे पता है कि हर बंदे में एक एक तो चला जाएगा, लेकिन जो 5वां सेव बचेगा वो 1/4 डिवाइड होगा, 1/4 डिवाइड होगा सब में इक्वली. तो 4 बंदों में तो टोटल 1 + 1/4, तो 5/4 भी लिख सकते हैं. ये लिखने का तरीका है, ये एग्जाम्पल है. ये जो लास्ट वाला सेव बचेगा उसको 1/4 1/4 1/4 डिवाइड करना है. तो यहाँ पे फ्रैक्शंस का यूज़ होता है. मीन्स जो डे टू डे लाइफ में, हाँ ऐसा टाइम भी आता है जब हम पूरी कंप्लीट यूनिट नहीं यूज़ कर सकते, हमें फ्रैक्शन ऑफ यूनिट यूज़ करना पड़ता है, फ्रैक्शन क्वांटिटीज यूज़ करनी पड़ती है. 1, 2, 3 हम यूज़ नहीं कर सकते, हमें 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 ऐसे यूज़ करना पड़ता है. अब ये भी एक एग्जांपल है जिसमें 3/4 शो किया गया है. ये आपका 3/4 भाग है, ये आपका 1/4 भाग है. तो और एक और एग्जांपल है जिसमें भी आपको ये शो किया गया है. अगर 1/2 को 3/1 से डिवाइड करना है तो उसको हम 1/2 इंटू 1/3 लिख सकते हैं. ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन है. अगर एडिशन, अब चलते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस. कैसे होती है फ्रैक्शंस की एडिशन और सब्ट्रैक्शन? जैसे 1/4 है, 1/4 है, इन दोनों को तो मैं ऐड कर सकता हूँ. 4 और 4 का एलसीएम आएगा 4, और 1, 1, 2 हो जाएगा. लेकिन 1/4 को अगर 1/2 में डिवाइड करना है तो मुझे पहले 4 और 2 का एलसीएम लेना पड़ेगा. 4 और 2 का जब एलसीएम लोगे तो वो आता है 4. फिर मुझे 1/4 प्लस यहाँ 1/2 को मुझे 1/4 लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तो ये 2/4 बन जाएगा. तो 1 + 2/4 = 3/4. अब आता है मल्टीप्लाई. ये हम बहुत आसान है, 3/4/2/3 करना है, तो 3/4 इंटू 2/3 ऐसे ही हो जाएगा आपका. अब जैसे हमारे पास एक 3 संख्या है, 1/2, 1/8 और 5/12, इनको ऐड करना है. तो यहाँ पे एलसीएम का यूज़ आएगा. हमने जो एलसीएम स्टडी किया है, यहाँ पे 2, 8 और 12 का एलसीएम निकालना पड़ेगा. 2, 8 और 12 का एलसीएम आपका आता है यहाँ पे 2, 2, 1, 2, 3, इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आपका एलसीएम आ गया 24. अब एलसीएम 24 आ गया. अब कैसे क्या करना है हमें? 1/2 को 12/24 लिख सकता हूँ, 1/8 को 3/24 लिख सकता हूँ, और 5/12 को 10/24 लिख सकता हूँ. ये यहाँ पे ये सब लिखने के बाद मैं इनको ऐड करूँगा तो मेरे पास 25/24 आंसर आ गया. और इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 से 1/24. अब दो फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करना है. जैसे ये मेरे पास एक फ्रैक्शन है और ये है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना. सब्ट्रैक्ट करने का बहुत आसान तरीका है. पहले ये जो 4 नंबर है 9 और 17, इसको माइनस कर लो. 17 - 9 किया तो हमारे पास 8 आ गया. अब बटे वाली संख्या ले लो जो फ्रैक्शन में 9/16 और 15/32 को माइनस करो. इसमें भी एलसीएम लेना पड़ेगा. पहले 32 और 16 का एलसीएम लोगे, 32 और 16 का एलसीएम 32 आता है. तो 9 को मैं लिख सकता हूँ 18/32, 15/32 ऐसे ही रहेगा. तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे 3/32 आंसर आएगा. तो मेरा आंसर होगा 8 सही 3/32. ये मेरा डिफरेंस होगा.
अब ये फार्मूला जो डिस्कस करने जा रहे हैं ये आपने पढ़ ही रखा होगा, बॉड मास का फार्मूला है ये। इनको सॉल्व करने के लिए मतलब कहने का मतलब पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर डिवीजन होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन करोगे, फिर एडिशन करोगे, फिर सब्ट्रैक्शन करोगे। ये आपने कर रखा है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात। अब आता है डेसिमल फ्रैक्शंस। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेसिमल है हमारे पास, कोई 10, 100 और 1000 इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसका मल्टीपल लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास एक रकम है, यहाँ पे संख्या है 12.3256, ये है 12.3256, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 गुना 10, 2 गुना 1, 3/10। 0.3 को मैं 3/10 से लिख सकता हूँ, और 0.32 को मैं लिख सकता हूँ 3/10, इसको 2/100 लिख सकता हूँ, इसको 5/1000, और 6 को, क्योंकि इस 6 के आगे 1 2 3 डिजिट है, तो टोटल 6 के नीचे 1 2 3 4, फोर्थ नंबर पे 6 है, तो 6 के नीचे 10,000 लगा दूंगा। कहने का मतलब इस चीज़ को, डेसिमल चीज़ को मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब आ जाता है जैसे 5/10 है, इसको मैं 0.5 लिख सकता हूँ, मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, बहुत सिंपल है। मैं डेसिमल में भी लिख सकता हूँ, मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। अब डिस्कस करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर इस रूट ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है जैसे इस तरीके से, इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट, ये इसका साइन है। ए स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट हो गया। अब स्क्वायर उसको समझते हैं, पहले स्क्वायर नंबर को समझते हैं। स्क्वायर नंबर क्या होता है, ए इंटू ए कर दो तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, 4 इंटू 4 कर दो तो 16 हो जाएगा। मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूँ, 4 खाने तो इससे एक्स एक्सिस में बनाने हैं, 4 ही खाने मुझे वाई एक्सिस में बनाने हैं, और टोटल ये 16 खाने हो गए, तो 4 इंटू 4 ये मेरा हो गया टोटल 16। इसको एक और तरीके से समझते हैं, जैसे मेरे पास 36 वैल्यू है, इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, 36 को मैं लिख सकता हूँ 6 स्क्वायर लिख सकता हूँ, और 6 को मैं लिख सकता हूँ 4+2 का होल स्क्वायर, 4+2 का होल स्क्वायर। अब 4+2 के होल स्क्वायर को अगर आप खोलोगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो आपका ये आएगा, ये तो आपका ए स्क्वायर हो गया, ये आपका बी स्क्वायर हो गया, ये हो गया ए बी, और ये भी ए बी हो गया। तो ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मीन्स ए जो एक्चुअल ए प्लस बी का होल स्क्वायर है वो भी आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो इस वर्ग की मदद से, इस स्क्वायर की मदद से। ये छोटे छोटे स्क्वायर हैं, इधर भी आपके 6 हैं और इधर भी 6 हैं, टोटल 36 हैं। तो इनको हमने ब्रेक कर लिया, क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हमने ब्रेक कर लिया, और फार्मूला हमने यूज़ किया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब बात करेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन की। पहले रेशियो होता क्या है, ए बटा बी लिखा हो तो उसको हम ए रेशो बी लिख सकते हैं, ए डिवाइडेड बाई बी भी लिख सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं रेशो। अब प्रपोर्शन की बात करें तो ये तो आपके रेशियो की एग्जांपल होगी। अब प्रपोर्शन की बात करें, अगर हमारे पास 4 क्वांटिटी है, जैसे ए रेशो बी है इजिकल टू सी रेशो डी आ जाए, ऐसे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ए बटा बी इजिकल टू सी बटा डी, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए रेशो बी प्रपोर्शन, ये प्रपोर्शन का साइन है, प्रपोर्शन सी रेशो डी, तो ये भी हमारा प्रपोर्शन हो गया। यहाँ पे कुछ नहीं किया गया, ए बटा बी इजिकल टू सी बटा डी लिखा है। इसमें अगर आप दोनों साइड एक एक ऐड कर दो तो आपके पास कुछ क्वांटिटी आ जाएगी। दोनों साइड एक एक माइनस भी कर सकते हो, इसको रिवर्स में भी लिख सकते हो, मीन्स बी को ऊपर ले गए, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बी को इस साइड ले गए, डी को इस साइड ले गए। ये क्वेश्चन है जिसमें रेशो और प्रोपोर्शन का यूज है। 400 रेवोल्यूशन पे एक मेरा गियर वॉक घूम रहा है। गियर क्या होता है, पावर ट्रांसमिट करने के लिए यूज करते हैं, और इसके 24 टीथ हैं। एक और गियर है जिसका 300 रेवोल्यूशन है, ये उल्टी दिशा में घूम रहा है, इसके नंबर ऑफ टीथ निकालने हैं। तो बहुत आसान है, ये मेरा फॉर्मूला बनेगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन लगेगा, 400 टीथ बटा 300 टीथ इज इक्वल टू अननोन टीथ 24। ये टी अननोन इसके टीथ हैं, इस गियर के टीथ हमें निकालने हैं, तो टी मेरा 32 आ गया। सो दीज आर द टॉपिक ऑफ फॉर वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।